दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश कुमार। दोस्तों इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख करके आप ये जान चुके होंगे कि मैंने फोर्सेज के साथ साथ मेटा फोर्स भी ज्वाइन कर लिया। आखिर ऐसा मैंने क्यों किया जबकि मेरा फोर्सेज में बहुत अच्छा वर्क चल रहा है। दूसरी बात आप ये भी जानेंगे क्या मैंने फोर्सेज को छोड़ दिया, और तीसरी बात आप ये भी जानेंगे कि मैंने तो मेटा फोर्स का बहिष्कार किया था लेकिन मैंने फिर भी मेटा फोर्स को क्यों ज्वाइन किया। ये सभी चीजों का कारण जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ना ही मैंने फोर्सेज को छोड़ा था, ना ही छोड़ा हूं, ना ही छोड़ने वाला हूं। जो लोग फोर्सेज में मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वो आज भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको आज भी सपोर्ट मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी सपोर्ट जारी रहेगा, उनकी मीटिंग ट्रेनिंग सब कुछ जारी रहेगा, उसको कोई भी चीजों की सुविधा की दिक्कत होने वाला नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लीडर के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि मिथिलेश जी फोर्सेज में तो टॉप लीडर है, जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट लगाने का नाम है, सबसे ज्यादा फास्ट अर्निंग करने का नाम है, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेशियो का नाम इन्हीं का है, पर डे अर्निंग करने वाले यही व्यक्ति है। आखिर मेटा फोर्स को इन्होंने क्यों ज्वाइन किया? कौन सी ऐसी दिक्कत आ गई? क्या फोर्सेज बंद हो गया? मेरे दोस्त फोर्सेज ना बंद हुआ है, ना कभी बंद होगा, ना कभी बंद होने वाला है। और फोर्सेज चल रहा था, चल रहा है, चलता ही रहेगा। लेकिन इन सभी के बावजूद मैंने मेटा फोर्स में क्यों ज्वाइन किया ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी अच्छे लीडर के लिए उसके टीम का सुखी होना, टीम का सक्सेस होना बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार से किसी राजा को अच्छे राजा कहलाने के लिए उसकी प्रजा को सुखी होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर बात करें तो पिछले 9 महीना में मैंने जो रिकॉर्ड तोड़ काम किया है, मेरी टीम ने जो रिकॉर्ड तोड़ काम किया पूरे वर्ल्ड में जग जाहिर है। किसी के अच्छा कहने से, किसी के बुरा कहने से अच्छा बुरा नहीं होता, उसका काम बोलता है कि वाकई मेरी आईडी 170 816 पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट लगाया या नहीं लगाया, सबसे ज्यादा रेशियो लाया या नहीं लाया, सबसे ज्यादा पर डे का अर्निंग किया या नहीं किया, लगातार काम किया या नहीं किया। 100% मेरे दोस्त काम किया है। आईडी को आज भी खोल के देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्त मैंने बोला था मेटा फोर्स के ऊपर जो मैंने बहिष्कार किया था, एक पॉइंट को मैंने बहुत बार दर्शाया था। मैंने बोला था कि मिस्टर लाडो ने ही फोर्सेज को क्रिएट किया, जहां पर उन्होंने हर व्यक्ति की आईडी कब ज्वाइन हुआ, कितना कमाया, कितना टर्नओवर हुआ, कितना टीम की साइज है, फोर्सेज टोटल टर्नओवर क्या है, सारे चीजें दिखता है। मिस्टर लाडो कोई बच्चा नहीं है कि जो पहले सिस्टम बनाया, इतना पारदर्शिता बनाया, जो बाद में मेटा फोर्स बनाया उसने बहुत सारी चीजों को हाइडन कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया? पहले जो जानकारी थी तो कहीं ना कहीं इस बात को लोगों को स्कैम के नाम दिया गया, बहुत सारी चीजों के नाम दिया गया कि ऐसा हो सकता है कि घोटाला ना हो जाए, ऐसा हो सकता है कोई दिक्कत ना आ जाए। बाद में सच्चाई निकल के ये आता है कि मेटा फोर्स में टोटल टर्नओवर अगर नहीं देख पाते, इसके पीछे भी कारण है। आपने देखा होगा कि फोर्सेज को लेकर के अमेरिका में 1 अगस्त 2022 को और 2020 में अलग अलग जगह अफवाहें फैली कि फोर्सेज बंद हो रहा है। और बहुत सारे कटिंग न्यूज में आपने ये भी देखा होगा कि फोर्सेज ने 300 मिलियन घोटाला कर दिया, फोर्सेज ने ये कर दिया, वो कर दिया, और बहुत सारे लोग मार्केट में नेगेटिव भी हो गए। आपको पता है कि फोर्सेज में एक भी रुपया किसी का फोर्सेज के पास नहीं है, ना फोर्सेज कोई अकाउंट है, ना ही पैसा उन्होंने रखा है। टोटल के टोटल पैसा पब्लिक को बांट दिया है। ठीक है, इल्जाम किसी ने लगा भी दिया तो इल्जाम को साबित करके दिखाए, जिसकी वजह से आप ये जान लीजिए फोर्सेज बंद होने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, कभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि मेटा फोर्स के ऊपर ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों मैंने पहले बोला था मिस्टर लाडो कोई बच्चा नहीं है, ये बातें पहले भी सत्य था, आज भी है। और जब पहले उन्होंने पारदर्शिता बनाया था, अब उन्होंने प्राइवेसी क्यों रखा? दोस्तों इसके पीछे का कारण यही है कि जो चीजें मैंने स्टडी किया सामने होकर के आया है कि आज मार्केट में जो चीजें अफवाहें फैलता है, आज हमारी आईडी पे करोड़ों की अर्निंग है तो पूरी दुनिया को पता है। किसी भी लीडर ने 5 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, फोर्सेज में कितना टर्नओवर, सबको पता है। लेकिन कुछ चीजें किसी को मोटिवेशन देता है और किसी को परेशानी भी देता है और किसी को वो चीजें अच्छा नहीं भी लगता है। तो इसी लेकर के आज मेटा फोर्स में जो भी टर्नओवर है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो पैसा तो कमाएंगे ही कमाएंगे। अगर आपकी आईडी है तो आप अपने आईडी के माध्यम से टोटल टर्नओवर क्या है लोगों को दिखा सकते हैं, कितने डायरेक्ट है वो सब कुछ दिखा सकते हैं। मतलब कि कुछ प्राइवेसी जानबूझ के दिया गया है कि ताकि मार्केट में कभी भी किसी तरह की गलत अफवाह नहीं फैलेगी और कभी भी इसके प्रति कोई खिलाफ आवाज नहीं उठा सकेगा। कभी भी लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि आखिर हो क्या रहा है, किस प्रकार से चल रहा है। अगर आप मेटा फोर्स में ज्वाइन कर जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको पता होगा, आपकी आईडी आपको पता होगा। आपके आईडी का कोई भी लिंक अगर लेगा, आपका रिसीविंग एड्रेस लेगा तो वो व्यक्ति जान सकता है, अन्यथा चौथा कोई भी व्यक्ति आपकी चीजों को नहीं जान सकता है। कहीं ना कहीं इस बात का निचोड़ ये निकल के आता है कि इसको प्राइवेसी और प्राइवेट रखना भी बहुत ही जरूरी है। वो आपके और टीम के लीडर के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। इसीलिए मैं बोलता हूं मिस्टर लाडो कोई बच्चा नहीं है, कोई अनारी नहीं है, सबसे बड़ा वाकई खिलाड़ी है।
दोस्तों सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि मैंने फोर्सेज के साथ साथ मेटाफोर्स को क्यों ज्वाइन किया। दोस्तों अगर मैं चाहता तो फोर्सेज के साथ में अगले 4 से 5 महीना में अगले 1 करोड़ रुपया अर्न कर सकता था, लेकिन मैंने इतनी बड़ी चीजों को ऊपर छोड़ करके आज मेटाफोर्स को क्यों ज्वाइन कर रहा हूं। दोस्तों ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि एक अच्छे लीडर का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि उसकी टीम को भी अर्न करना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत सारे लोग मेटाफोर्स में जा रहे हैं। कहा जाता है कि कोई भी चीज, अगर आप एक बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, आपने देखा होगा कि जो चीजें 2021 में लॉन्च हुआ तो उसको आप पुराना मानते हैं और 2022 को नया मानते हैं। 2022 के बाद जो 23 में आएगा उसको आप नया मानते हैं, और लोगों की मानसिकता है कि नई चीजों में फटाफट भाग करके जाते हैं, और ऊपर से अगर कोई चीज अच्छी हो तो जाया जा सकता है। उसी प्रकार से मेटाफोर्स में आज अगर बात करें तो 4.5 लाख से ज्यादा आईडी लग चुके हैं, वो भी 1.5 महीना के अंदर में। आज फोर्सेज में बात करें तो यहां पर आप देखें तो 6.5 लाख आईडी साल भर के बाद भी वहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण क्या है कि वहां पर X3, X4, XXX गोल्ड जो लॉन्च होना था हो चुका है। अगले कोई भी लॉन्चिंग का आसार अब नहीं है, नए प्रोग्राम नहीं आएंगे, तो लोगों में उत्साह नहीं बन रहा है। जो लोग डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कर पा रहे हैं वो कमा रहे हैं, जो टीम वर्क कर रहे हैं उनसे जल्दी नहीं हो पा रहा है। और आज मेटा की बात करें तो आने वाले कुछ महीनों में आपको यहां पर 5 से 6 प्रोग्राम का रोड में बना हुआ है कि जो कुछ ही महीनों में फिर लॉन्च होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, और यहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाएंगे। इन सभी चीजों को देखते हुए मेरी टीम से बहुत सारे कोर लीडर ने आवाज उठाया कि सर क्यों ना हम लोग भी मेटाफोर्स में जाके काम करें। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर हमारी प्रजा, हमारी टीम, हमारे जो लीडर है, अगर कोई चीज कह रहा है तो उस पर गौर किया जाए, उनको सुना जाए, उनको समझा जाए। हम अपने लिए अगर काम करते तो बहुत कुछ कर सकते थे पहले भी और आज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि अगर हम अपनी टीम के साथ साथ अगर अर्न करें तो वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसी लेकर के मैंने देखा कि मेरी टीम की इच्छा है, टीम का मन जाने का है। बहुत सारे लोगों का वोटिंग हुआ, मैसेज के द्वारा, कॉलिंग के द्वारा, मैंने जूम मीटिंग के माध्यम से जाना और पूछा क्या आप लोगों का क्या राय है, तो वहां पर 80% लोगों का राय था कि सर आपकी सीरियल मिलते ही हम आपके साथ हैं, और वही बातें हुई और सभी लोग अपने साथ हैं। दोस्तों मैंने फोर्सेज के साथ साथ मेटाफोर्स को ज्वाइन किया। इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता कि फोर्सेज अब खराब हो गया और वो बंद होने वाला, वो एकदम चल रहा था, चल रहा है, लेकिन वही है कि रफ्तार दिन प्रतिदिन थोड़ी कम होने की संभावना है और मेटा का रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यहां पर न्यू प्लान लॉन्च होने वाले हैं और लोगों में उत्साह और एनर्जी बनेगा और वहां पर हो सकता नहीं बनेगा। इसी लेकर के दोस्तों मैंने मेटा को ज्वाइन किया है, लेकिन जो लोग आज फोर्सेज में मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट हमेशा मेरी तरफ से रहेगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है, और मेरा प्रचार प्रसार फोर्सेज के साथ साथ अब मेटा में होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इन सब कारणों की वजह से मैंने फोर्सेज के साथ साथ मेटा को ज्वाइन कर लिया है। ETC एक ही वीडियो में बहुत सारी बातें हम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने जो मेटाफोर्स ज्वाइन किया है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप मेरे लिंक से ज्वाइन करके मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट दे सकते हैं कि सर मैंने आपके साथ ज्वाइन कर लिया है, तो आपको मेरे द्वारा दी हुई ट्रेनिंग और मेरे द्वारा दी हुई सपोर्ट आपको मिलेगी। मेरे ग्रुप में आप शामिल हो जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आपको कोई टेक्निकल तरह की दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और दूसरी एक बात हमेशा याद रखिए, मेरे दोस्त कहता है कि काम बोलता है। जब मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया था तब 6 महीना मुझे लेट हो गया था। बहुत सारे लोगों ने करोड़ की अर्निंग बना लिया था, बहुत सारे लोगों ने 300, 400, 500, 600 डायरेक्ट कर लिया था, लेकिन मैंने 6 महीना बाद आकर के लोगों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और मेरा काम और मेरी आईडी आज भी बता रहा है। इसीलिए बहुत सारे लीडर जो यहां पर आ चुके हैं, अच्छी बात है, और आप देख लेना कि आने वाले कुछ ही महीना के अंदर में यह रिकॉर्ड देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा डायरेक्ट, सबसे ज्यादा फास्ट अर्निंग और आपको इस आईडी पर देखने के लिए मिलेगा। और मेरे आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार खोल के चेक कर लीजिए। आने वाले कुछ महीनों में सैलाब और बाढ़ की तरह यहां पर कुछ दिखने वाला है और बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और बहुत बड़ा हम नया करने वाले हैं। हमारी पूरी टीम जोश में है। बहुत सारे लीडर को इंडिया भर से इंतजार था कि मिथिलेश सर कब मेटा में आएंगे और कब प्रचार प्रसार करेंगे। इसकी इंतजार की घड़ी दोस्तों खत्म हो चुकी है और मेरा पूरा प्रचार प्रसार अब मेटा के लिए रहेगा। अगर आप भी मेरी टीम में शामिल होना चाहते हैं और पूरी तैयारी के साथ काम करना चाहते हैं तो आइए मिलकर बहुत बड़ा करेंगे मेरे दोस्तों। इस वीडियो में रहेंगे यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।